हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो दोस्तों, ये है सिल्किन स्कैल्प सॉल्यूशन मतलब कि शैम्पू। तो इस शैम्पू के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इसके क्या उपयोग हैं और इससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो अब आइए हम सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तो कोल टार जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और दूसरे सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पे आप इसके कंपोजिशन को अच्छे से चेक कर सकते हैं। पता नहीं आप पढ़ पा रहे होंगे या फिर नहीं, कोशिश करूंगा कि आप इसको आसानी से पढ़ सकें, क्योंकि कमेंट आने लगते हैं भाई पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से वीडियो को पॉज करके। तो इसमें जो कोल टार सॉल्यूशन है ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं 4.25% है और सैलिसिलिक एसिड है ये 2% और बाकी तो इसका बेस है। तो अब आइए हम समझते हैं कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इस्तेमाल हैं, किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है इस्तेमाल। तो सबसे पहले तो जिनको डैंड्रफ की परेशानी है उनके लिए बनाया गया है स्पेशली। तो जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है, रूसी होती है, जिनको जो डैंड्रफ होता है वो चिपकने वाला होता है, चिपका हुआ रहता है, पता नहीं चलता, जब खुजली होती है या फिर जब कंघा होता है स्कैल्प पे तभी जो है वो निकल के बाहर आता है। या फिर फ्लैक्स जो आप देखते हैं पपड़ियाँ कुछ लोगों को बनने लगती हैं और वो सर की जो त्वचा होती है उसी पे चिपकी हुई होती हैं पपड़ियाँ, डेड स्किन सेल्स होते हैं, बिल्डअप, सीबम। तो इस तरह की समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसी के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो अब इसमें जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं उनके मैं फ़ायदों के बारे में बात करता हूं, तभी आपको अच्छे से इस शैम्पू के बारे में आइडिया लग पाएगा कि कैसा है ये शैम्पू और किस लिए बनाया गया है। तो इसमें जो कोल टार है इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, मतलब इसके अंदर ऐसे गुण होते हैं जो कि सूजन को कम करते हैं, शोथ को कम करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो इरिटेशन होती है, परेशानी होती है, जो एक तरह से खुजली की परेशानी होती है स्कैल्प पे, वो दूर होगी। तो डैंड्रफ की वजह से या फिर जब खुश्की होती है स्कैल्प पे, जब मॉइस्चर कम होता है, रूसी बनती है, तो ऐसे में खुजली होती है, इरिटेशन होती है, बेचैनी होती है और खुजाते खुजाते कुछ लोगों को हल्का सा कट लग जाता है, बहुत ही माइनर सा, उसकी बहुत हल्की सी ब्लीडिंग हो जाती है। और उसी की वजह से जब खुजली होती है तो खुजाते खुजाते जख्म भी बन जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और स्किन जो है खराब होती है, डैमेज होती है। और जब स्किन खराब होती है तो फिर वो पपड़ी बन जाती है स्किन। तो यही सब प्रॉब्लम होती है। अगर हमारा स्कैल्प अच्छे से क्लीन ना हो तो हमें ये सब दिक्कतें देखनी पड़ती हैं। तो स्कैल्प क्लीन ना होने की वजह से उस पर फंगस इकट्ठा होते रहते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन की वजह से फिर चाहे वो डैंड्रफ बने या फिर स्किन सेल्स डैमेज हो या फिर सीबम इकट्ठा हो, वहाँ पे गंदगी हो और फिर इरिटेशन हो, खुजली हो, बेचैनी हो। तो ये सब समस्याएं होती हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो इसमें जो कोल टार है इसका काम ये होता है कि ये इन्फ्लामेशन को कम करता है, तो इससे एक सूदिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब कि खुजली से हमें राहत मिलती है, इरिटेशन से हमें आराम मिलता है, बेचैनी कम होती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी स्कैल्प की स्किन है वो काम होती है, सूद होती है, इरिटेशन कम होती है और इचिंग भी कम होती है। तो ये इसका काम होता है कोल टार का। इसका और भी इस्तेमाल किया जाता है, खास करके जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें, ताकि ये स्किन को सूद करे, जो स्किन में इन्फ्लामेशन है उसको कम करे। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। और इसके अंदर दूसरा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सैलिसिलिक एसिड, जिसमें कि एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये फंगस की ग्रोथ को रोकता है, फंगल इन्फेक्शन को खत्म करता है। फंगल इन्फेक्शन के चलते ही डैंड्रफ होता है, रूसी होती है, चिपकने वाला डैंड्रफ होता है, खुजली होती है, बेचैनी होती है। तो सैलिसिलिक एसिड इसको खत्म करने का काम करता है, फंगी को रोकता है, बढ़ने नहीं देता है। तो फंगल इन्फेक्शन इससे खत्म होगा। फंगल इन्फेक्शन जब खत्म होगा तो इससे स्किन सूद होगी, इससे स्किन मुलायम होगी, स्किन में मॉइस्चर भी रहेगा, क्योंकि ये जो फंगी होते हैं सब कुछ खत्म कर देते हैं, स्किन को डैमेज कर देते हैं। तो ये इसका एक बड़ा फायदा होता है। और दूसरा ये कि ये क्या करता है कि जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको मैनेज करने का काम करता है सैलिसिलिक एसिड। और एक्सेसिव ऑयल के जो बिल्डअप होते हैं उनको रोकता है और डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, डैंड्रफ को नहीं बनने देता है। और जो विजिबल फ्लैक्स होते हैं, जो पपड़ियाँ होती हैं, उनको भी रोकता है बनने से। तो ये सब इसके फायदे होते हैं। तो इसके रेगुलर इस्तेमाल से क्या होगा कि जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम दूर होगी और जो स्कैल्प की स्किन है उसकी कंडीशन सही होगी, जो इरिटेशन होती है वो दूर होगी, जो खुजली होती है वो दूर होगी, उससे आराम मिलेगा। तो यही सारे इसके फायदे होते हैं। अब अगर हम इसके उपयोग के बारे में बात करें कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, तो इसको आप हफ्ते में 2 से 3 बार ही इस्तेमाल करें। 2 से 3 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली आप ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है। इसके अलावा इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि पहले आप अपने बालों को अच्छे से धुलें, अपने स्कैल्प को अच्छे से भिगोएं और उसके बाद इसको आप अपने हाथों पे रखें और अपने सर पे अच्छे से इसको लगा करके और हल्के हाथों से मसाज करें और पहुंचाएं इसको अच्छे से आपके जो सर की त्वचा है, यानी कि स्कैल्प की जो स्किन है वहां तक पहुंचाएं अच्छे से, ताकि ये वहां पे अच्छे से पहुंच सके। और इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें
फिर उसके बाद आप अपने बालों को पानी से साफ कर ले, धुल लें। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहिए है। तो किन लोगों के लिए ये बनाया गया है? तो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका स्कैल्प ड्राई होता है, खुजली होती है सर में और फ्लेकिंग होती रहती है और डैंड्रफ बनता रहता है। तो उन लोगों के लिए बनाया गया है स्पेशली। और किन लोगों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए है? तो उन लोगों को बेवजह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जिनको इस तरह का कोई भी इशू नहीं है, डैंड्रफ वगैरह नहीं है, तो उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? तो देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स तो यूजुअली इसके कुछ ऐसे देखने को मिलते नहीं हैं, बट ये हो सकता है कि शुरुआत में इससे हेयर फॉल हो, क्योंकि जब भी आप कोई नया हेयर केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो उससे हेयर फॉल होते हैं शुरुआत में। दूसरे ये कि क्योंकि ये एक्सेसिव ऑयल को भी रिमूव करता है, तो हो सकता है कि जो नेचुरल ऑयल हो आपके स्कैल्प का वो थोड़ा सा कम हो जाए, तो उसकी वजह से खुश्की हो। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा या तो आप जो है नहाने के बाद थोड़ा सा एक अच्छा सा तेल लगा लें, बहुत ही थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं आपको लगाना है, ताकि आपका स्कैल्प जो है वो ड्राई ना हो। या फिर आप कोई अच्छा कंडीशनर भी लगा सकते हैं। तो कंडीशनर आपको कौन सा लगाना है वो आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप हमसे कहेंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं अपने स्कैल्प को ड्राई होने से बचाने के लिए। इसके अलावा थोड़ी सी आपको इरिटेशन हो सकती है, क्योंकि कभी कभी को होता ऐसा है कि जब हम खुजा लेते हैं अच्छे से अपने स्कैल्प को तो कुछ जख्म बन जाते हैं, कहीं कहीं पे हल्का हल्का हमारे नाखून से कट लग जाता है स्किन पे। तो उसकी वजह से जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ी सी आपको इरिटेशन महसूस हो। इसके अलावा थोड़ा सा रूखापन आ सकता है बालों में, तो वो तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं इजीली, ऑयल वगैरह लगा करके, ऑयलिंग करके, और बाकी कुछ ऐसा इशू नहीं है। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि जब आप इसको अप्लाई करें तो आपको ठंडक का एहसास हो, एक सनसनाहट का एहसास, कूलिंग सेंसेशन हो, क्योंकि वो सैलिसिलिक एसिड में होता है। तो ऐसा आपको फील हो सकता है। यहाँ पे देखिए कितना झाग बना हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो। तो ये जब आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये हिल डुल करके आया, इसको हमने टाटा 1mg से परचेस किया था। हम अमेजोन से परचेस करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे मिला नहीं है हमें, तो इसीलिए हमने इसको टाटा 1mg से परचेस किया। अमेजोन पर दूसरे ब्रांड्स अवेलेबल हैं सेम कॉम्पोजिशन के साथ में। ये देखिए ये बाहर निकल रहा है, ओह माय गॉड, ये बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि जैसे, ये आप खुद देख लीजिए जैसे कोल्ड ड्रिंक होता है वैसे इसका जो है इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसको बंद कर देते हैं, नहीं तो ये पूरा जो है खराब हो जाएगा। ओह, इसकी जो स्मेल है दोस्तों, मैं क्या बताऊं, इसकी जो स्मेल है ना, वो कभी आप अगर हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपको याद आ जाएगी, वही वाली स्मेल है इसकी। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई ऐसा फ्रेग्रेंस वगैरह का इस्तेमाल किया गया। बेहतर ही फ्रेग्रेंस ना हो तो वो अच्छा होता है। सिरप वगैरह जैसा, सिरप जैसा भी नहीं, मैं क्या बताऊं, मतलब सफाई वगैरह में ये सब इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी स्मेल मैं कैसे आपको बताऊं। कभी कभी को ऐसा होता है ना कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए कुछ ऐसे स्प्रेज भी आते हैं, और कभी कभी को ऐसा भी होता है कि टॉयलेट में भी एक छोटी छोटी सी गोली आती है, वो गोली डालते हैं। तो पता नहीं क्यों स्मेल इसकी वैसी ही लग रही है। तो स्मेल में कोई बहुत तगड़ा नहीं है ये, बाकी सब कुछ इसका सही है। अब वो हम इस्तेमाल करके बताएंगे कि कितना इफेक्टिव है ये और कितना नहीं है। इससे पहले हमने एक और वीडियो बना रखा है इस तरह के शैम्पू के बारे में, जिसमें कि सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल हुआ है, और वो बेयर एनाटॉमी की तरफ से आता है। तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा, वीडियो आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर आपको परचेस करना हो तो हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे देंगे, आप चाहें तो इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।